आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं या फिर अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से किसी भी चीज़ को मैनेज किया जाता है और वन बाय वन एक के बाद एक कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है एक मेज़रमेंट का, कि आपको सबसे पहले तो किस स्पेस को डिज़ाइन करना है, उस स्पेस के बारे में एक्यूरेट जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले एक एक्यूरेट मेज़रमेंट लेना है कि कितना उसका लंबाई कि चौड़ाई कितना होगा, और मेज़रमेंट होने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि वो जो स्पेस आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस स्पेस में आप क्या बनाना चाहते हैं। इसको एक बेडरूम बनाना चाहते हैं या फिर ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं, लिविंग एरिया बनाना चाहते हैं या फिर उसमें किचन बनेगा। ये डिसाइड करते ही साथ में हम तीसरे स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है कि उसका हमें स्टाइल पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का स्टाइल उसमें होना चाहिए। जैसे कि हम ट्रेडिशनल बनाना चाहते हैं उसको या फिर हम उसको एक मॉडर्न लुक देना चाहते हैं। ये डिसाइड होते ही साथ में अगला स्टेप जो आएगा वो है कलर स्कीम्स के बारे में, कि आपको किस तरह की कलर स्कीम अपने घर में लगानी है। सबसे पहले जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम जैसे कि जो सबसे मेन मेंबर होता है घर का, जो डिज़ाइन जो फैसले लेता है, वो डिज़ाइन अगर करा रहा है तो वो अपने हिसाब से पूरे घर को डिज़ाइन कर देता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सही भी नहीं है, क्योंकि आपके पूरी फैमिली को उस घर में रहना है तो आपको पूरी फैमिली के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा कि किस पार्ट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। अगर ट्रेडिशनल दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अपने अपने पूरे घर को ही ट्रेडिशनल लुक दे दें। ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्ट मॉडर्न हो जाए और कुछ पार्ट ट्रेडिशनल हो जाए। सभी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि घर में रहने वाले सारे लोग उस स्पेस को एंजॉय कर सकें और अच्छे से उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आए जब भी वो अपने घर के किसी भी पार्ट में खड़े हों, बैठे हों या फिर कुछ भी काम कर रहे हों। तो इसलिए एक मीटिंग कीजिए अपनी फैमिली के साथ ही, और आप सभी से उनके टेस्ट के बारे में पूछिए कि उनका कलर कौन सा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना लिविंग एरिया में सभी के कलर्स उसमें हो गए हैं तो सबको अच्छा भी लगेगा। किसी बेडरूम का टेस्ट उस बेडरूम में रहने वाले इंसान के साथ में मीटिंग करके पता किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको एक डिस्कस करके एक फ़ैसला लेना होगा कि किस तरह की कलर स्कीम्स का आपको अपने घर में चाहिए। उसके बाद में जो हम डिसाइड करते हैं कि फ़र्नीचर कैसे होने चाहिए, कि आपको घर में फ़र्नीचर जो लगाने हैं, और ये फ़र्नीचर आप कैसे भी नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मार्केट गए, आपको कुछ भी पसंद आ गया और आप कुछ भी लेके आ गए। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका जो घर बनेगा वो आपकी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। जब भी कोई इंटीरियर डिज़ाइनर अपने घर को डिज़ाइन कर रहा होता है, किसी भी घर को डिज़ाइन कर रहा होता है, तो उसके पास में पहले से ही इन्फॉर्मेशन होती है कि उसे क्या करना है और उसे किस तरह से किसी स्पेस को डिज़ाइन करना है, किस तरह के फर्नीचर्स, किस तरह के स्लैब्स और किस तरह के वुडन आइटम्स उसमें रखने हैं। तो इसीलिए आप पहले अपने दिमाग में डिसाइड कीजिए किस तरह की आपके घर की थीम है, किस तरह का आपका स्टाइल है, आपका मॉडर्न घर है या ट्रेडिशनल घर है। उसी के हिसाब से आप इंटरनेट पे जाइए और सर्च मारिए कि आपको किस तरह की अपना फर्नीचर उसमें डालने हैं, सोफ़े किस तरह के चाहिए। और जैसे ही आप इंटरनेट पे गए, आपने सर्च मारा, तो उसी चीज़ को आप डायरेक्ट वहाँ से बाय मत कीजिए। आप पहले मार्केट में जाइए, उसके रेट पता कीजिए, उसको कंफर्टेबल चेक कीजिए कि वो कंफर्टेबल है भी या नहीं है। जब आपको सारी चीज़ें पता लग जाएँ तो उसके बाद में आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने जैसा स्टाइल अपने घर का रखा, जैसा थीम आपने अपने घर का रखा, उसी हिसाब से आपने फर्नीचर खरीदे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आपका घर एक डिज़ाइन हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वॉल आर्ट, कि किस तरह से आपके घर में पेंटिंग्स होनी चाहिए। वॉल आर्ट इज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपने अपने पूरे घर को डिज़ाइन कर लिया, लेकिन कुछ वॉल्स हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उस पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, तो उस पर आप कोई पेंटिंग लगा सकते हैं। एंट्रेंस हो गया है या फिर अपने कोई डेड वॉल है, कोई फीचर वॉल बनानी है, तो उस पर आप एक बड़ी सी पेंटिंग लगा सकते हैं। पेंटिंग्स का साइज़ ये सब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका छोटा सा स्पेस है और उसमें आप एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगा दें, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्पेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए और एक न्यूट्रल कलर में या फिर कोई भी जो आपकी थीम के साथ में मैच होती हो, ऐसी कोई पेंटिंग उसमें आप लगाइए। पेंटिंग लगाने से एक अलग ही लुक आता है घर में और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आपका कोई आपने कोई परचेज़ किया, कोई पेंटिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है और आपको उसको डिस्प्ले करना है, तो आप उसमें ऊपर से कुछ लाइटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। और लाइटिंग इज़
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एनी इंटीरियर वर्क। जैसे कि अगर आपका घर में सब कुछ अच्छा है, पूरा घर आपने बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, लेकिन उसमें लाइटिंग सही नहीं है, तो आपका घर अच्छा नहीं लगेगा। आपका घर बिल्कुल भी उस तरह से नहीं लगेगा जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने इमेजिन किया होगा। लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बताया कि पेंटिंग है, पेंटिंग के ऊपर लाइटिंग देते हैं, जैसे कि टारगेट लाइट होती हैं, आईएस लाइटिंग होती हैं, तो वो हमको वहाँ पे लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो पेंटिंग ऐसे डल लगेगी और वो एकदम से सामने निखर के नहीं आएगी और अच्छा नहीं लगेगी। तो इसलिए लाइटिंग्स कहाँ पे कैसे देनी है, हमें ज़्यादा भी लाइटिंग नहीं देनी है कमरे में और कम भी लाइटिंग नहीं देनी है। हमारा सारी लाइटिंग बंद होने के बाद में एम्बिएंट लाइटिंग भी होना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सोने वाले हैं तो उस टाइम पे कुछ एक डिम लाइट होती हैं, तो वो घर में होती हैं तो काफ़ी अलग लुक देती हैं। तो इस तरह से लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिसाइड कीजिए किस स्पेस पे आपको लाइटिंग देनी है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो वहाँ पे भी लाइटिंग आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा लाइटिंग वाला पार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे विंडोज़ को कवर करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी विंडोज़ हैं और उस विंडोज़ पे आपको कर्टेन लगाने हैं, तो कर्टेन कभी कभी हम क्या करते हैं, पूरा घर डिज़ाइन कर लेते हैं लेकिन कर्टेन को भूल जाते हैं। और कर्टेन हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं कि कैसा भी डिम कलर का, एक नॉर्मली ऑफ वाइट या फिर कैसा भी हम कर्टेन उसमें लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने कम कलर यूज़ किए हों और जो कर्टेन है आपका, वो कर्टेन आपको काफ़ी ज़्यादा घर की थीम के साथ में जा सकता है। जैसे कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं तो कर्टेन के साथ में कर सकते हैं, जिसको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। तो कर्टेन्स आप पहले अपने थीम के अकॉर्डिंग देखिए और उस हिसाब से उसको चेंज करिए, तो वो एक अलग ही एलिमेंट डालता है आपके डिज़ाइन के अंदर में। सो हमारा मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो लास्ट पॉइंट जो मैं रखता हूँ वो होता है एक्सेसरीज़ का। जैसे कि अगर हम भले ही अपने घर को कितना ही डिज़ाइन कर लें, सारी चीज़ें उसमें सही से लगा दें, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी घर को अलाइव करती हैं, वो हैं एक्सेसरीज़ और ग्रीनरी। अगर घर के अंदर में एक्सेसरीज़ नहीं है तो ऐसा लगेगा कि हमने डिज़ाइन कर दिया लेकिन इस स्पेस में कोई रह नहीं रहा है। तो कुछ अपना पर्सनल टच देने के लिए एक्सेसरीज़ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने घर में जो भी एक्सेसरीज़ आप लगाएंगे, तो आप कहीं से कुछ ख़रीद के लेके आए हैं, कोई छोटे छोटे से एलिमेंट होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होते हैं, कोई मोन्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। कहीं पे शेल्फ पे लगा हुआ है, टीवी यूनिट के पास में रखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। दूसरा अपना ग्रीनरी वाला पार्ट आ गया। तो ग्रीनरी में जैसे कि प्लांट्स हो गए, इंडोर प्लांट्स हो गए अपने घर के अंदर में, तो वो कहाँ पे रखने हैं। वास हो गए हैं, वास में आपको प्लांट्स लगाने हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ें आने के बाद में ही आपका घर ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कोई रह रहा है और इट विल लुक अलाइव। सो ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह ही अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको समझ में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और हमने कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जिससे कि आप अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं।